श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री श्रीयै नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। हमको बितारो प्रभु, हमको बितारो, हमको बितारो प्रभु, हमको बितारो। उतारा है सारा जमाना प्रभु। सभी मन ने जय जय प्रेम से आप सभी जय घोष में भाग लीजिएगा। जय गुरुदेव। प्रेम से बोलिए पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, भास्कराचार्य स्वामी रामानुज भगवान की, इंद्रप्रस्थ एवं हरियाणा पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी सुदर्शनाचार्य जी महाराज की, इंद्रप्रस्थ एवं हरियाणा पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री सुदर्शनाचार्य जी महाराज की, पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, साचे दरबार की।
सांचे दरबार की जय। विराजिए, आप सभी शांति पूर्वक अपना अपना आसन ग्रहण कीजिएगा। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरु की कृपा के बिना मोक्ष का मूल तत्व नहीं मिल सकता। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण स्वयं मोक्षदाता थे। संसार के जीवनदाता, चरपति, अचरपति, भूपति, लक्ष्मीपति थे। उनसे बड़ा विभा अवतार अर्थात वैभवशाली अवतार और कोई भी नहीं। परंतु उन्होंने भी इस सिद्धांत को अपनाया कि मोक्ष मूलम गुरु कृपा है। मोक्ष का मूल तत्व गुरु की कृपा ही है। राम कृष्ण से को बड़े जिन्हू ने गुरु कीन, तीन लोक तारण तरण सो गुरु आगे आधीन। भगवान श्री राम गुरु की आज्ञा के लिए आधीनस्थ होकर हाथ जोड़कर खड़े रहे। धनुष की तरफ निगाह उठाकर नहीं देखा। जनक के द्वारा अपमान सहन करते रहे पर आगे नहीं बढ़े। और जब गुरु आज्ञा करी यशी, गुरु महाराज ने आज्ञा दी कि राम राजा जनक के मोह को भंग कर दो, दुख को निवारण कर दो। धनुष को तोड़ने में टाइम नहीं लगा यार। भगवान श्री कृष्ण, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं श्री भगवान सांदीपन ऋषि के आश्रम पर गुरु आज्ञा गर्य से इसको स्वीकार करते हुए गुरु कह रहे हैं कि लकड़ी लाओ, समिधाएं लाओ यज्ञ के लिए, भोजन के लिए। और कुलाड़ा उठा करके भगवान श्री कृष्ण चल दिए। उन्हीं का परम आदेश गुरुओं का होता है कि तू हरिस्मरणम, उस परमात्मा का स्मरण कर और सद्भावना युक्त समाज में रह करके सद्कर्म कर। अर्थात आप हम मिल करके उस भगवान का नामस्मरण प्रथम करें जो गुरुओं की आज्ञा है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण ओम नारायण 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 ओम नारायण 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 ओम नारायण 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 भगवान नारायण नारायण
हरि नाम उच्चारायण हो तब हरि नाम उच्चारायण हो नारायण पर तत्व है, पर ब्रह्म है। नारायणो पर ब्रह्म, वो पर ब्रह्म है, परम तप है। ये हमारे रामानुज संप्रदाय ने ही नहीं अपितु प्रत्येक संप्रदाय ने स्वीकार किया। मीरा जी भी कहती हैं कि पद घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो मेरे नारायण की दासी रे। कबीर दास जी भी निर्गुण अर्थात रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण तीनों गुणों से ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रादुर्भाव वो ब्रह्म कर देते हैं श्रीमन नारायण, और उनकी जगह पर सत चित आनंद इन तीनों गुणों को समाहित कर लेते हैं, इसलिए उनका नाम सच्चिदानंद घन है। कबीर दास जी ने इसको स्वीकार किया, मीरा ने स्वीकार किया। बोलने को चाहे हम कुछ भी कह दें, ब्रह्मोस्मि कह दें, शिवो हम कह दें, सन्यासी लोग कहते हैं, परंतु एक दूसरे से जब मिलाप करते हैं तो एक ही शब्द बोलते हैं, नमो नारायण। इसके अलावा दूसरा शब्द उच्चारण नहीं कर सकते, क्यों? परतत्व इसके बिना है ही नहीं कोई और। शंकराचार्य जी ने सोहंग शब्द का प्रचार प्रसार किया, ब्रह्मोस्मि का किया, परंतु अंततो गत्वा
उस महा आदि शक्ति श्री देवी की उपासना की, लक्ष्मी नरसिंह की उपासना की। लक्ष्मी नरसिंह भवतु मे, हे लक्ष्मी नरसिंह आप मेरी रक्षा करो, बरदहस्त मेरे सर पर रखो। श्री देवी के सामने प्रार्थना करते हैं कि मत समय पात की नास्ति पापग्नि तत् समा नहीं, एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्य तथा कुरु। मैं इस काबिल तो नहीं रहा कि मैं आपसे मोक्ष की इच्छा कर सकूं या मैं मांग सकूं, कि उस काबिल नहीं। मैंने भक्ति पक्ष का विरोध किया है, परंतु यथा योग्यम तथा कुरु, दो शब्दों का मां ध्यान करो आप, कि आपके समान पापों को नष्ट करने वाली नहीं और इस संसार में वर्तमान में मुझ जैसा पापी नहीं। इन दोनों युक्तियों को सामने रख करके जैसा चाहो। वैसे भी कहते हैं भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हे मेरे मूढ़मते शिष्यों, तुम मूढ़ मत हो जाना, उस परमात्मा श्री हरि नारायण श्री गोविंद श्री गोपाल का स्मरण करना। पंजाब क्षेत्र में परम संत जो श्री वैष्णव अग्रगण्य थे, गुरु आज्ञा गर्यसी शब्द का प्रत्यक्ष प्रमाण उन्होंने दिया। आचार्य अभिमान का पालन किया। ऐसे परम संत भी इसी शब्द का उच्चारण करते हैं। वो कहते हैं कि भ्रमत भ्रमत में हारियो परियो तब शरणाए। मैं थकते थकते अनन्य विभांति साधनाओं को करते करते थक चुका हूँ, अब मैं शरणागत हो गया हूँ। शरणागति को स्वीकार किया। फिर कहते हैं कि संत दयाल कृपाल भये मोह पर तब यह बात बताई, सर्व धर्म जब पूर्ण होई हैं नानक तुम गहो प्रभु शरणाई। उस परम ब्रह्म परमात्मा की शरणागति जब तक नहीं होगे तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। परंतु नाम की संज्ञा को जानते नहीं थे, तो गुरु फरमान कर रहे हैं और बाबा नानक देव जी गुरु ग्रंथ साहिब में लिख रहे हैं। बोला नाम निरंजन नीर नारायण, नाम निरंजन नीर नारायण, रसना सुनरत पाप विलायन, रसना सुनरत पाप विलायन, नारायण घट घट प्रकाश, नारायण घट घट प्रकाश, ये नारायण सब माही निवास, नारायण सब माहि निवास, नारायण कहते नर दिन जाहि, नारायण कहते नरक न जाई, नारायण से सकल फल पाई, नारायण से सकल फल पाई, नारायण मन माही आधार, नारायण मन माहि आधार, नारायण गोहित संसार, नारायण मोहित संसार, नारायण साध संग नारायण, नारायण साधु संग नारायण, बार बार नारायण गायन, बार बार नारायण गायन, ये वस्तु अगोचर गुरु मिल लई, वास्तु अगोचर गुरु मिल लई, नारायण उठ नानक दास गही, नारायण उठ नानक दास कही। अब तक मैं निरंकारी नानक था, निराकार उपासना करता था, परंतु भय मरवे को विसरत नाही, तिह चिंता तन जा रहा। शरीर में मेरे आग जलती थी, जब यमराज की स्मृति आती थी, उसकी मार पिटाई मेरे सामने दिव्य दृष्टि से नजर आती थी। इसलिए अब ये निरंकारी नानक नहीं रहा, अब ये नारायण दास हो गया है।
अर्थात नानक दास मेरा नाम है, नानक दासन कर दासा। जो हमारी उपाधि दासानुदास की है, वो दासानुदास की उपाधि बाबा नानक देव स्वीकार कर रहे हैं। मैं बड़े कष्टों में घिर गया तो मेरे गुरु महाराज कहने लगे कि नानक, सब दुखों का निवारण करने वाला, सब सुखों का देने वाला अपूर्व भंडार, हर जीव का पति वो एक ही है, नारायण। उससे सब प्रकार के दुखों का निवारण होता है, सब प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। दुख भंजन तेरा नाम की, 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 दुख भंजन तेरा नाम की। आठों ही पहर आराधे, मोहे पूर्ण सतगुर ज्ञान
लेश मात्र अंतर नहीं है, न भेद है न भाव है। भेदभाव दोनों ही नहीं, क्योंकि सब नाम उस परम ब्रह्म परमात्मा के ही हैं। बाबा नानक देव जी एक दिन उदासीन बैठे हुए चिंता कर रहे कि मैं कौन से नाम का स्मरण करूं, कौन सा नाम सर्वश्रेष्ठ है जिसके स्मरण करने से मुझे सुख मिले, शांति मिले और दिव्य लोक की प्राप्ति हो। उसी समय उनके गुरु आ गए और कहने लगे कि नानक तुम उदासीन क्यों हो? मैं जानता हूं तुम्हारी उदासी क्या कारण, पर नानक राम रामा राम रामा राम रामा उर्धारिये, गोविंद केशव मदन गोपाल एक खन न बिसारिये। बिनवंत नानक सर्वे रस करता भोक्ता एक नारायण। ये नारायण परतत्व है, उसी का रूप राम है, उसी का रूप कृष्ण है, उसी का रूप गोविंद है, उसी का रूप माधव है। अनेकानेक रूप में वो समाहित है या अनेकानेक रूप में वो परिणित होता है। अर्थात तुम किसी भी नामों में से स्मरण करो तो ये भेद और भाव लेश मात्र हमारे नहीं है कि वो राम भजें या कृष्ण भजें, गोविंद भजें या माधव भजें या स्त्री भजें, ये समान रूप ही सब हैं। तो मेरे प्रेमियों, जैसे हर वर्ष हर समय हर रोज नित्य प्रति एक ही पुनरावृत्ति में करता हूँ, क्योंकि मानव नित्य प्रति स्नान भी करता है, भोजन भी करता है, शयन भी करता है, अपनी प्रिय वस्तु को हमेशा याद करता रहता है, प्रिय वस्तु को एक सेकंड भी नहीं भूलता। कोई भी अपना अच्छी कमाई का संचय कर लेते हैं, धन दौलत इकट्ठी कर लेते हैं, तो उसको दिन में 2 बार 3 बार 4 बार संभालते हैं, टटोलते हैं। जेब में पैसा होता है, यात्रा में जाते हैं तो 4 बार हाथ लगाते हैं, है कि या नहीं। ठीक उसी प्रकार से हमारे पास अमोलक निधि, अमूल्य हीरा है, वो है मानव का शरीर। अगर इसको हम लोग बार बार याद नहीं करेंगे तो ये मानव का शरीर केवल मलमूत्र बनाने की फैक्ट्री ही रह जाएगा। क्योंकि मनुष्य स्वच्छ भोजन, स्वपाकी हो चाहे परपाकी हो, जिस तरह भी हो, भारिया हो चाहे भीतरिया हो, जैसे भी हो, वो जो स्वच्छ भोजन भगवान ठाकुर जी को लगा करके मुख के द्वारा समर्पण करता है, आंतों में जाते ही उसकी स्टूल बनने लग जाती है, अर्थात टट्टी बनने लग जाती है। कितना भी शुद्ध जल पी लेते हैं, थोड़ी टाइम के बाद उसका यूरिन बन जाता है, हिंदी में पेशाब कहते हैं, मूत्र बन जाता है। तो ये फैक्ट्री जब तक इसका हम चिंतन नहीं करेंगे तो ये मलमूत्र बनाने की ही फैक्ट्री बनी रह जाएगी और इससे कुछ नहीं कर पाएंगे। मल और मूत्र ही बनाते रहेंगे, ऊपर से मुखद्वार से खाते रहेंगे, भीतर मलमूत्र बनता रहेगा, बाहर निकलता रहेगा, एक प्रक्रिया बनी रहेगी। अगर हमने मानव शरीर पर ध्यान नहीं दिया तो, और इस पर ध्यान दे दिया तो एक डिपार्टमेंट मलमूत्र बनाने का हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। फैक्ट्री में अनेक डिपार्टमेंट बना दिए जाते हैं और एक डिपार्टमेंट पर उपकार का बना लिया, पर हित का बना लिया, एक डिपार्टमेंट परमात्मा के स्मरण का बना लिया, इसी में एक डिपार्टमेंट सत्संग का बना लिया। तो मलमूत्र बनाने की फैक्ट्री तो ये रहेगी, पर उस फैक्ट्री से कोई संबंध नहीं। जैसे फैक्ट्री अपने गंदे पानी को बाहर निकालती रहती है, ठीक उसी प्रकार से ये मलमूत्र को निकालती रहे। हमारा क्या फर्क हो रहा है? हमें तो उच्च जो मानव का कर्म है उसकी से जरूरत है, पर हम लोग केवल यहीं तक सीमित रह जाते हैं। पड़ोसी के घर तो 4 सब्जी बनती हैं, मैं तो हरी मिर्च से ही खा लेता हूँ या खा लेती हूँ। आज उसके 4 सब्जी बनी है, मेरे 18 सब्जी होनी चाहिए, इसी चक्कर में तो रहते हैं।
ये चक्कर केवल जब तक प्राण वायु है जब तक है, चाहे शरीर को खूब हृष्ट पुष्ट मोटा बना करके मरे और चाहे शरीर पतला होकर मरे, मरना तो है। अरे पहलवान बन के मरे तो मरना है, और साधारण स्वच्छ शरीर को रख करके मरे तो मरना है। अंतोगति मरना तो है, क्योंकि इसका नाम ही मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक का सीधा सच्चा अर्थ है कि यहाँ आकर के जिसकी मृत्यु होती हो, चाहे राम जी आ गए, चाहे कृष्ण जी आ गए, चाहे गोपाल जी आ गए, चाहे माधव जी आ गए, और चाहे नरसिंह जी आ गए, चाहे रावण आ गया, चाहे सिकंदर आ गया, मरना तो है। ये नियम है, इसीलिए इसका नाम है मृत्यु लोक। हम यहाँ आकर के सुख की कामना करते हैं, ये हमारी कम बुद्धि वाली बात है। यहाँ दुख से हम आकर के रोते हैं, ये भी हमारी कम बुद्धि वाली बात है, क्योंकि न तो ये सुख का स्थान है न ये दुख का स्थान है। यहाँ सुख और दुख दोनों की परिभाषा नहीं मिलती, क्योंकि सुख की परिभाषा स्वर्ग में है और दुख की परिभाषा यमलोक में है, यमराज जी महाराज के डिपार्टमेंट में है। हमने तो यमराज के पराश्रित हैं इस वक्त, न हम स्वर्ग में हैं, हम तो मृत्यु लोक में हैं। और मृत्यु लोक का मुख्य धर्म कर्म करना है। श्रेष्ठ कर्मों से तुम दिव्य लोक में जा सकते हो, बिरजा नदी को पार करके उस लोक में जा सकते हो जिस लोक के लिए भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, तैने मेरे लोकों को तो जाना है पर मेरे दिव्य लोक को तू नहीं जानता। कौन सा है महाराज? तो कहते हैं, हे अर्जुन, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा निवर्तन्ते तद्धामः परमं मम। वो परम धाम तो मेरा वहाँ है, वो है जहाँ सूर्य और चंद्रमा की गम्यता नहीं, सूर्य चंद्रमा जा नहीं सकते, कि उन बेचारों को दोनों को पैदा ही मैं ही करता हूँ, जाएंगे कहाँ से हो? ऐसा पैदा करता हूँ, ये वेद का प्रमाण भी है कि चंद्रमा मनसो जातक चक्षो सूर्यो सजायते। मैं चंद्र और सूर्य को प्रादुर्भाव करता हूँ, तो वहाँ चंद्रमा और सूर्य की गम्यता नहीं है, वहाँ स्वयं प्रकाश चांदना फैला हुआ है, दिव्य ज्योति स्वयं फैली हुई है। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः। पावक नाम अग्नि का है, उष्णता भी वहाँ नहीं है, वहाँ समशीतोष्ण है। यद्गत्वा, ये जीव जब वहाँ चला जाता है तो उसका प्रवेश तो है पर निवेश नहीं है। अर्थात ये जब जीव वहाँ प्रवेश कर जाता है तो कितने ही समय तक वहाँ वो वास करके मेरी आनंद की अनुभूति लेता है, कितने ही वर्षों तक। अब वर्ष का मतलब जो है 100, 200, 400 साल का नहीं है। वर्ष का मतलब है कि जब हमारा 1 महीना निकलता है तो पितर का 1 दिन होता है, पितरलोक का। हमारा 1 महीना, पितर का 1 दिन। और जब हमारे 12 महीने व्यतीत होते हैं, जब देवता का 1 दिन, क्योंकि 6 महीने की रात्रि और 6 महीने का दिन, जैसे देव आप सो गए, कार्तिक में देव जगेंगे, अर्थात उनकी 6 महीने की रात्रि 6 महीने का दिन होता है, हमारा 12 महीने गुजर गए। और ऐसे देवताओं के जब 12 महीने गुजरते हैं तो इंद्र का 1 दिन होता है, और ऐसा इंद्र 100 साल की आयु वाला होता है। और एक मनु के राज में 14 इंद्र राज्य कर जाते हैं। तब एक ब्रह्मा का दिन होता है, अर्थात 4 अरब 64 करोड़ वर्ष जब इस जीव के व्यतीत होते हैं, जब ब्रह्मा का 1 दिन होता है। और ऐसे कई ब्रह्मा गुजर जाते हैं जब तक ये जीव उस दिव्य लोक में आनंद लेता रहता है। तो मृत्यु लोक में हम कर्म करने के लिए आए हैं प्रेमियों, न सुख भोगने को आए हैं, न दुख से घबराने के लिए आए हैं।
दुख में अगर घबरा जाएंगे तो हमारी मंजिल रुक जाएगी, और सुख में आनंदित हो जाएंगे, लग्जरी पाल लेंगे तो हमारी रास्ता रुक जाएगा। पथिक ठंडी छाया में बैठ जाता है तो 3 घंटे लेट हो जाता है, 4 घंटे हो जाता है, गहरी नींद में सो जाता है, पूरी रात निकल जाती है, उसकी मंजिल नहीं पूरी होती। तो सुख भी हमें उस दिव्य मार्ग का अवरोधक है और दुख भी अवरोधक है। हमारा तो एक मुख्य श्लोक में आने का फर्ज है कर्म करना। अब कर्म में ये आपकी इच्छा के ऊपर भगवान ने छोड़ दिया कि आप शुभ कर्म करते हैं या अशुभ करते हैं। अशुभ कर्म का फल भोगता नरक बना दिया, शुभ का देवलोक बना दिया, और समर्पण भाव जिसको शरणागति कहते हैं उसके लिए दिव्य लोक बना दिया। अब ये तो सौदा अपनी मंडी जी की बात है, हर माल मिलेगा 2.5 आना। ये तो समाज है, पहले दुकानें लगती थी 2.5 आने वाली, अब लग गई होंगी शायद 5 रुपये वाली या 100 रुपये वाली, महंगाई बढ़ गई। तो हर माल मिलेगा 2.5 आना, या तो हर माल 2.5 आना मिलेगा। आप पाप कर्म करोगे जब भी बुद्धि लगाओगे, शरीर की परिश्रम करोगे, मेहनत करोगे, और शुभ कर्म करोगे जब भी उतना ही परिश्रम तो करना पड़ेगा। और शरणागति हो जाएंगे तो विचित्र खेल हो जाता है, फिर परिश्रम की जरूरत नहीं होती, वो भगवान स्वयं प्राप्य हो जाता है। तो मृत्युलोक में हम आए हुए हैं, मृत्युलोक में आने के बाद हमें वही माल खरीदना चाहिए जिसकी गुडविल यहाँ भी हो वहाँ भी हो। भौतिकवाद के सुख केवल यहाँ तक सीमित हैं, जब ये प्राणवायु शरीर से निकल जाती हैं तुरंत यमलोक पहुँचना पड़ता है, यम के दूत पकड़ लेते हैं और अच्छा सौदा खरीदेंगे। उस परमात्मा के नाम का श्रेष्ठ सौदा है, परहित करना श्रेष्ठ सौदा है, धर्म को स्वीकार करना परम सौदा है। हमारे इस पढ़े लिखे समाज में एक भ्रांति फैल गई है, ऐसी शंकाएं उत्पन्न हो गई हैं कि भगवान है भी या नहीं। परंतु भगवान की सत्ता को स्वीकार करना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा। मेरे विद्वान प्रेमियों से मैं एक सांकेतिक शब्द का प्रश्न छोड़ देता हूँ। मानव ने एटम बम बनाए, अणु बम बनाए, अनन्य प्रकार की मशीनरियाँ बनाई, हार्स पावर बना दिया, यानी घोड़े के समान ताकत वाले 10 हार्स पावर 100 हार्स पावर इंजनों का निर्माण कर दिया, गाड़ियों का निर्माण कर दिया, अणु बम तैयार कर दिए, मानव ने कर दिए। परंतु गाड़ियाँ बना दी तो मैं ये प्रश्न छोड़ना चाह रहा हूँ कि गाड़ी क्या बिना ड्राइवर के चली जाएगी? मान लो आप एक तर्क अपने मन में देना चाहेंगे, वो तर्क मैं ही कर दूं, साहब कंप्यूटर फिट हो गया, आजकल कंप्यूटर से चलती है। पर क्या कंप्यूटर स्वयं फिट हो जाता है? मानव ही तो करता है। प्रत्येक यंत्र का संचालन करने वाला, बनाने वाला मानव है। इसी ही तरह से उस प्रकृति में लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड घूम रहे हैं, कोटानु कोट ब्रह्मांड निकाया, और इस ब्रह्मांड के अंदर में अणु शक्तियाँ घूम रही हैं, परमाणु शक्तियाँ भ्रमण कर रही हैं, एवं पृथ्वी के बराबर उपग्रह हैं, ग्रह हैं जो पृथ्वी से बड़े हैं। एक दूसरे से टकरा जाता है तो अग्नि जल करके क्षण मात्र में समाप्त हो जाएगा, या जल वृष्टि होकर के क्षण भर में प्रलय हो जाएगा, परंतु एक दूसरे से वो नहीं मिलते। उनको संचालन करने वाला कोई तो होगा। अरे स्वयं संचालित मशीन कहते हैं, फिर भी ऑपरेटर तो साथ खड़ा हुआ रहता है, चाहे वो स्वयं संचालित है। मान लो कंप्यूटर में एरोप्लेन का भर दिया कि अमुक जगह ये अणु बम गिर जाए, बम गिर जाए, टाइम फिक्स कर दिया, पर फिक्स करने वाला कोई तो होगा। चाहे आप उसको प्रकृति कह दें या प्रकृति पुरुष कह दें, भगवान कह दें। भगवान कहने में, प्रकृति कहने में उस परमात्मा को कोई भी ऐतराज नहीं है, क्योंकि उसी का नाम है प्रकृति श्री देवी है और पुरुष भगवान नारायण है। चाहे नारायण कहते हैं चाहे लक्ष्मी कहते हैं, कोई फर्क तो नहीं है। तो ये सत्ता तो स्वीकार प्रेमीजनों करनी ही पड़ेगी कि इसको संचालन करने वाला कोई और है।
हम दुख नित्य प्रति पाते रहते हैं, क्यों पाते हैं ये विचार हमने कभी नहीं किया। केवल इतना ही रोते हैं कि हम रो रहे हैं। क्यों रो रहे हो? कि हमें अमुक कष्ट हो गया इसलिए रो रहे हैं। पर आपने कभी ये भी विचार किया है कि इस कष्ट के निवारण कर्ता का हमने कभी स्मरण किया है? क्या उसको सच्चे दिल से पुकारा है? वो परमात्मा का कहना है कि हे जीव, जब भी तू करुण क्रंदन होकर के मुझे पुकारेगा, तेरी पुकार गलत साबित नहीं होगी, मैं स्वीकार करूँगा। पर पुकारना तो सीख ले। हम तो रोना सीखे हैं, पुकारना सीखे ही नहीं। और रोना भी बेमतलब का रोना, स्वार्थ का रोना सीखे हैं कि मेरा ये काम हो गया, नहीं हुआ तो रोने लग गए, छाती माथा कूटने लग गए। स्वार्थ युक्त रोना सीखे, पुकारना नहीं सीखे। जहाँ पुकार होती है वहाँ पर वो परमात्मा एक क्षण एक पल भी देर नहीं करते, अति शीघ्र आ जाते हैं। गज ने पुकारा तो क्या वो नहीं आए? टिटहरी ने पुकारा कि मेरे अंडे इस दल में रह गए। दल का मतलब 23 अक्षौहिणी सेना यहाँ युद्ध करने के लिए आ गई है परमात्मा जी। और लखों लखों हाथी, लखों लखों घोड़े, पैदल प्यादे इसमें घूम रहे हैं। और मेरे अंडे अगर दब करके मर जाएंगे तो परमात्मा मैं जीवित नहीं रहूंगी। टिटहरी, अरे आप हम तो मानव हैं, इतने बड़ा विशाल शरीर लेकर आए हैं। पर टिटहरी का आप देखिए, जब उसने करुण क्रंदन किया कि मेरे अंडे दल में रह गए हैं, इस दल में से मेरे अंडों की रक्षा करो परमात्मा। और उस टिटहरी की आवाज को सुनने में परमात्मा ने देर नहीं की। एक हाथी का गले में से 1.25 मन का घंटा होता है कि हाथी के घंटाड़ी बांधेंगे तो क्या होगा, तो घंटा 1.25 मन का ही होता है शरीर के अनुसार। वो घंटा खोल करके अंडों के ऊपर डाल दिया, जिसको विजय घंट कह दिया। और युद्ध पूरा 18 दिन 20 दिन होता रहा, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद युद्ध की समाप्ति पर एक अन्य हाथी आया और उसको क्रीड़ा की तरह उठाया, यानी आराम से देखा और उठा लिया सूंड में डालकर, और उठा करके ले गया। और टिटहरी के बच्चे या अंडे ज्यों के त्यों रह गए। तो टिटहरी जैसा एक छोटे जानवर की करुण क्रंदन पुकार को परमात्मा सुन सकता है। तो आप हम विचार करें विद्वान प्रेमियों, आप हम तो सर्व गुणों की खान हैं। संसार का जितना भी ऊपर आप देख रहे हैं, इससे सहस्त्र गुना जमीन के अंदर में धन भरा हुआ है। और उपरोक्त बहुत विशाल धन भरा हुआ है। अधर्म धन नहीं, धर्म धन भरा हुआ है। और उसका सबका अधिकार आपको और हमको उस परमात्मा ने दे दिया है। पर केवल हम अपने बलबूते पर उसको प्राप्त करना चाहते हैं। जिन्होंने अपने बलबूते पर प्राप्त करना चाहा, वो अंत तो गत्वा नष्ट हो गए। रावण ने बलबूते पर प्राप्त करना चाहा, हिरण्याक्ष ने बलबूते पर प्राप्त करना चाहा, हिरण्यकश्यप ने बलबूते पर प्राप्त करना चाहा। उन विचारों का आज तक पता ही नहीं, सर्वनाश हो गया, कुटुंब नाश हो गया। तुम परमात्मा के भरोसे रहकर, उस प्रभु के भरोसे रहकर जो कार्य करें वो सफल होता है, सुंदर होता है, श्रेष्ठ होता है। तो ऐसा मेरा संदेश, ये सत्संग नहीं प्रेमियों, ये संदेश मेरा है। जब भी प्रेमी 10 इकट्ठे हों, 50 हों, 500 हों, 1000 हों, लाख हों, तो ये संदेश मैं पहुंचाता हूं कि इस संदेश की ही मैं रोटी खा रहा हूं। कि उस परमात्मा ने मुझे यहाँ क्यों भेजा है ये उसको पता है, पर मुझे इतना मालूम है कि मुझे संदेश देने के लिए भेजा है। अगर मैं सत्संग करता तो इन विशाल काय की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि अगर मैं इसको मेरी निजी प्रॉपर्टी मानूं, निजी जायदाद मानूं, ये हो नहीं सकता कि इसमें मेरा नाम ही नहीं है, कैसे होगा। दूसरा, मैंने ऐसा बनाया ही नहीं कि इसमें होटल बना दूं या कॉमर्शियल बना दूं। कॉमर्शियल बनेंगे तो पुजारी ही बनेंगे और तो बनेंगे नहीं। इसलिए ये निर्माण क्यों वो परमात्मा करा रहा है ये मुझे भी पता नहीं है।
पर मुझे ये पता है कि उसने मुझे ढिंडोरची बनाकर भेजा है कि मेरे ढिंडोरा पीट। समय ऐसा आने वाला है कि इस नाम के बिना गुजारा नहीं होगा, इस नाम के बिना रक्षा नहीं होगी। तभी तो बोला दुख भंजन तेरा नाम जी। हम दुखों को मेहनत करके मिटाना चाहते हैं, परिश्रम से धन कमाना चाहते हैं, परिश्रम के बल पर हम सुख की अनुभूति करना चाहते हैं। पर यह सिद्धांत मेरे प्रेमियों विद्वानों को मैं ये कहता हूँ कि ऐसा कोई सिद्धांत प्राप्त हुआ हो तो इस दास इस ढिंडोरची को जरूर बता देना। प्रभु कृपा के बिना अगर कोई कार्य आज तक सफल हो गया होता होगा, मैं मानता हूँ हो गया है, परंतु दुखदायी हुआ। स्वयं उपार्जन किया हुआ धन, स्वयं उपार्जन किया हुआ राज्य, स्वयं उपार्जन की हुई उपाधि दुखदायी होती है और परमात्मा के द्वारा दी हुई वस्तु हमेशा सुख देती है। जिन्होंने स्वयं परिश्रम के द्वारा धन का, वैभव का, मान का, मर्यादा का संग्रह किया, उनकी गति आखिरी अंतोगत पर बहुत बेकार हो गई, बुरी हो गई। इसलिए मैं ये कहना चाहता था प्रसंगवश कि वो परमात्मा है, निश्चित है। तो ये विद्वान लोगों के सामने एक प्रश्न सोचा है कि इसको सोचना कि वो ईश्वर है, और जब ईश्वर है तो उसके बनाए हुए जीव हम हैं। पर हमें वो क्यों नहीं देखता है कि हम उसकी तरफ से सदा विमुख रहते हैं। विमुख का अर्थ आप जानते हैं, अक्षर दो ही हैं, 3 और 6 गणित में। वैसे अक्षर सभी हैं पर 3-6 का उपादान कर रहे हैं, उद्धरण कर रहे हैं। तो 3 और 6 को अगर पहले 6 का लिख देंगे तो सन्मुख हो ये जीव मोहि जवहीं, सन्मुख हो गया। 3 का भी मुंह और 6 का भी मुंह सन्मुख हो गया। और उसी के लिए पहले 3 का लिख दें और फिर 6 का लिखें तो विपरीत हो गया, उल्टा। तो हम तो पहले गणित 3 की लिखना सीख गए। 3 की गणित यह है, अर्थव्यवस्था हमको चाहिए, लग्जरी हमको यानी सुख चाहिए, वैभव चाहिए। ये पहले 3 का अक्षर भगवान के सामने लगा दिया और 6 को बाद में लगा दिया। और ये तो भजन तो बाद में कर लेंगे, बुढ़े होंगे जब। सत्संग तो बुढ़े आदमियों का काम है सुनना, और नए बच्चों का तो पिक्चर देखना है, डिस्को करना है, क्लब पार्टी अटेंड करना है, सूरज कुंड पे जाना है, बटकल लेक पे जाना है। और जब बुढ़े हो जाएंगे तो सत्संग सुन लेने। 6 का अक्षर है, 36 हो रहे हैं। अब मेरे प्रेमियों 36 में सुख कहाँ है मुझे बताइए, नहीं मिलता। तो मैं ये कहना चाहूँगा मेरे प्रेमियों संदेश में कि ये मेरा संदेश है और मैं संदेश वाहक हूँ, भगवान नहीं हूँ। मुझे आप लोग नारायण अवतार कहते हैं, नारायण भगवान की जय कहते हैं। मैं वैसे खुशी भी होता हूँ इस हाड़ मास मलमूत्र के शरीर के बहाने कम से कम नारायण का नाम तो सब ले ही रहे हैं। मैं इसी में खुशी मनाता रहता हूँ, क्योंकि अजामिल का बेटा का नाम नारायण था। अजामिल मरने लगाया तो अपने बेटे से प्यार था, भगवान से नहीं, बेटे से प्यार था। और बेटे से प्यार होने के टाइम प्यारी वस्तु को मृत्यु काल में आदमी पुकारता है, याद करता है, ये नियम है। तो मृत्यु काल में जब यमराज के दूत उसको नजर आने लगे तो उसने अपने बेटे को पुकारा, भगवान को नहीं। नारायण नारायण नारायण, यमराज ने दबोच लिया। नारायण कहते कहते प्राणांत तो हो गए। यमराज के दूतों से भगवान श्री हरि नारायण के पार्षदों ने विशेष युद्ध किया और युद्ध करने के बाद उनको परास्त कर दिया। किनको? यमराज के दूतों को। और उसको भगवान नारायण के पास ले गए। मीटिंग बैठ गई यमराज की, धर्मराज की, भगवान जी की। बोले हमारे साथ में अन्याय हुआ है, इस्तीफा ले लो। किसने कहा? यमराज ने। बोलो मुझे नौकरी नहीं करनी। क्यों? इतनी महान बेकार नौकरी मैं क्यों करूँगा जी? एक तो मेरे नाम से ही दुनिया घबराती है, यमराज। जब यमलोक में आने से लोग घबराते हैं, रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, जिसमें मैं पड़ा हुआ हूँ, काम कर रहा हूँ, मैं इतनी बुरी नौकरी क्यों करूँगा? इस्तीफा पकड़ लो। क्यों? तुम्हारे
पार्षदों ने हमारे दूतों को, हमारे नौकरों को पीटा है और एक अन्यायी के लिए यहाँ ले आए हैं। सभा में क्वेश्चन रख दिया, प्रत्युत्तर होने लगे। निर्णय ये हुआ कि अंतः मति सा गति। यमराज, मृत्यु काल में भी अगर मेरा नाम निकल जाए किसी के मुंह से गलती से भी, या पुत्र के मोह में या परिवार के मोह में, जिसके मोह में भी निकल जाए, उसको तुम हाथ मत लगाना। जब कंकर नेड़ न आवहीं, जब रसना हरि गुण गाओ जी, ये गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा। गोविंद भजन बिन जम तिल नहीं माने, ऐसा भी उन्होंने कहा। तो इसने अंत समय में मेरा नाम पुकारा है। बोले इसके बेटे का नाम था, बोले ये मुझे पता नहीं, और भी कोई मेरे नाम का हो सकता है, पर मैंने तो मेरे नाम को ही सुना है। कितनी विचित्र घटना है, देखिए आप, कितना विचित्र खेल है उस परमात्मा का। इसलिए मेरा भाव या कहना यही है मेरे प्रेमियों, ढिंडोरचियों, ढिंडोरा पीट रहा हूँ कि भूल चूक में भी तुम उसको स्मरण करते रहो, स्मरण करना मत भूलो। भगवान कृष्ण भी यही उपदेश करते हैं अर्जुन के लिए कि अर्जुन, तू कर्म के लिए दूर मत हो, करता रहे। मां मनुस्मरण युद्धं कुरु, मां मनुस्मरण, युद्ध को मत छोड़, पर मेरा स्मरण करना भी मत छोड़। तो ये मेरा संदेश है मेरे प्रेमियों। इस संदेश के लिए अगर आप स्वीकार कर लेंगे तो मेरा अपना मानना है कि यमराज के दर्शन नहीं होंगे। यमराज तुम्हारे चरणों को धोकर के पिएगा, यमराज तुम्हारी आरती उतारेगा, और यमराज तुम्हारा अंग भक्षक नहीं अंगरक्षक बन करके उस दिव्य लोक ब्रजा नदी का मार्ग दिखाएगा और साथ तुम्हारा स्वागतम करेगा। तो ये मेरा संदेश रहता है, जिसके लिए शायद आप लोग यही कहें कि जब भी हम गुरु महाराज के पास आते हैं, महीने में आए, 6 महीने में आए, जब भी आए, उत्सव में आए, फंक्शन में आए, इसी बात को कहते हैं। यही तो बात मुख्य है। अरे किसी हमने कमाई को रख कर के भूल गए तो क्या अच्छी बात है वो? अच्छी बात तो ये कमाई करने के बाद उसको संभालते रहें, कहीं चोर तो नहीं ले गए, लुटेरों ने कहीं लूट तो नहीं लिया, डाका तो नहीं पड़ गया। अगर भूल गए तो मेरे प्रेमियों भूल ही गए, फिर क्या रखा है। इसलिए इस मानव शरीर की स्मृति रखना बहुत जरूरी ही है, और मानव के जो कर्तव्य हैं वो करते रहना जरूरी है। ये मेरा संदेश है, और इस संदेश देने के लिए मेरे प्रेमियों ये दास जगह जगह ढिंडोरा पीटता रहता है, हारमोनियम पर, तबले पर, गला फाड़ करके, हर तरह से, जैसे भी होता है, नाच करके, गा करके, हर तरह से ढिंडोरा पीटना है। क्यों आजकल एडवर्टाइजमेंट चल गया है कि किसी चीज़ के ढिंडोरा पीटने के लिए तबले, ढोलक, बाजे, 2-4 नाचने वाली, गाने वाला, सब मिलजुल करके उसका एडवर्टाइजमेंट करते हैं। ऐसा मैं भी कर रहा हूँ, हारमोनियम बजाता हूँ, तबला भी बजाता हूँ। अभी किसी तरह तो सुन लो मेरी बात को। और कोई नहीं अगर मानता है तो मैं नाच के भी करता हूँ, भाई ऐसे ही सुन लो। तो ये ढिंडोरची अपना ढिंडोरा पीटने के लिए जगह जगह पर मीटिंग, सभा, नुक्कड़ सभा, अनन्य सभा रखता है, जिसको सत्संग कह दो, सभा कह दो। तो इस ढिंडोरे को आप लोग याद रखो, और ढिंडोरा यही कहता हूँ कि मानव का कर्तव्य शुभ कर्म करना है और परमात्मा श्री हरि जी का नाम स्मरण, श्रीमन नारायण नारायण करना है। इसको मत भूलो। इसको भूलने के बाद गुजारा नहीं होगा। ये मेरा ढिंडोरा है, ये मेरा आप लोगों तक संदेश पहुंचाना है। लगता बुरा है क्योंकि कई बार सुन चुके हो, तो कई प्रेमी तो ऐसे कह रहे हैं कि हम सुन चुके हैं, पर सुनने में कोई लाभ नहीं है जब तक इसको हम चरितार्थ नहीं करेंगे, अर्थात इंग्लिश में प्रैक्टिकल कहते हैं। जब तक इसको प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, जब तक सुनते ही रहो। जिस टाइम आप प्रैक्टिकल करने लग जाओगे तो मैं सुनाना बंद कर दूंगा। जब मैं जान गया कि प्रैक्टिकल हो गया तो ही तो अगली क्लास में ले जाऊंगा। अभी तो पुरानी क्लास में ही बार बार कह नहीं लिखाया जा रहा है, अले बे पे ते से ही लिखाया जा रहा है, ABCD लिखा जा रहा है, क्योंकि अभी इसके शुद्ध अक्षर नहीं हो पाए हैं। तो मेरे प्रेमियों, मानव में
प्रेम होना बहुत जरूरी है। क्यों? प्रेम के बिना वो भाषा को नहीं समझता। परमात्मा से पूछा गया नारद जी ने कि महाराज मैं कौन से स्तोत्रों से आपका पठन करूं, पूजन करूं, संस्कृत के बोलूं या कोई और बोलूं? वेद से आपका उच्चारण करूं या वेदांत से करूं या श्री भाष्य से करूं या उपनिषदों के द्वारा करूं, किस तरह करूं मुझे आप बता दीजिए। आपकी प्रसन्नता के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूं। भगवान कहने लगे कि नारद मैं तो अनपढ़ हूं, मैंने तो एक ही भाषा पढ़ी है, दूसरी जानता ही नहीं। उन्होंने कहा भगवान जी आप कण कण में समाये हुए हो, फिर कहते हो एक ही भाषा। मनुष्य तो 6 भाषा पढ़ लेता है, 16 भाषा पढ़ लेता है, 18 भाषा पढ़ लेता है, 25 भाषा पढ़ लेता है, और आप कह रहे हो मैंने एक ही भाषा पढ़ी है। बोला हाँ नारद मैंने एक ही भाषा पढ़ी है। कौन सी भाषा पढ़ी है महाराज? बोलो प्रेम की। चाहे आप आई एम सॉरी कह दो, थैंक्स कह दो, मैं जानता हूँ थैंक्स मेरे लिए कर रहा है, आई एम सॉरी मेरे लिए किया कर रहा है, और चाहे तुम्हारी मर्जी है हिंदी और इंग्लिश मिलाकर गाना गा लो तो मुझे कोई हर्ज नहीं। जैसे कई जगह मैंने सुना डू नॉट टच माई गगरी ओ मेरे श्याम, या डू नॉट टच माई गगरी ओ मेरे मोहन रसिया, ऐसे गाते हैं। तो वो समझता है कि डू नॉट माई गगरी, गोपिका कह रहे कि मेरी गगरी को मत छुए, ये मेरे मोहन, ये मेरे रसिया, ये मेरे प्यारे, तो मेरी गगरी को मत छुए, गिर जाएगी। तो मैं ऐसी भाषा तो समझता हूँ, चाहे कॉकटेल भाषा हो, चाहे प्योर अंग्रेजी हो, चाहे उर्दू हो, चाहे जैसी भी हो, समझता हूँ। बाकी और चीज को मैं नहीं समझता। बिना प्रेम के वेद का उच्चारण कर लो, मैं नहीं जानता कि क्या कर रहा है, मैं समझता हूं मेंढक बोल रहा है। बिना प्रेम के वेदांत श्रीभाष्य अनेकानेक भाषाओं को तुम मुझे रिझाने के लिए स्तोत्रों का पाठ करो, मैं सुनता ही नहीं, मैं जानता ही नहीं हूं, मैं तो प्रेम जानता हूं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहूं सो जानन हारा। जो जिस मनुष्य ने ये जान लिया है या जानने लायक है या जानने का प्रयास कर रहा है, वो मेरा प्रिय है, भगवान स्वयं राम जी कह रहे हैं। तो जब मानव में प्यार की भाषा उत्पन्न होती है तो भगवान उसके नौकर बन जाते हैं, सर्वेंट, सारथी बन जाते हैं, अर्थात ड्राइवर। शब्दों का फेर है, पहले सारथी कहा करते थे, आजकल ड्राइवर कहते हैं। ड्राइवर बन जाते हैं, बिक जाते हैं, खेती करने लग जाते हैं। धन्ना जाट की 12 वर्ष तक खेती करी, उनकी बकरियां चराई, उनकी गायें चराई, उनका दूध निकाला। धन्ना जाट को प्यार से दूध पिलाते थे, वो सो जगाकर दूध पिलाते थे, दही खिलाते थे। मीरा के सामने नृत्य करते थे, साधारण गोपिकाओं के सामने, ब्रजांगनाओं के सामने नृत्य करते थे, और उनकी मार पीट भी सहन करते थे, गुलचे भी स्वीकार करते थे पीटना। और अपना नाम का अभ्रंश, आपके नाम को मैं अभ्रंश कर दूं तो शायद गुरु हो, चाहे कोई बोल गुरु महाराज अपनी जगह पर आप गुरु हो गए, बाकी आपने मेरे नाम को कैसे अभ्रंश कर दिया, कैसे बिगाड़ दिया। युद्ध कर लेंगे, मार पीट कर देंगे, कुछ भी कर देंगे। और भगवान श्री कृष्ण प्यार के वशीभूत होकर के कृष्ण को कलवा कहने लग गए, कालिया कहने लग गए, मुरलीधर कहने लग गए, चोर कहने लग गए। सबसे भद्दी बात तो चोर। अगर आपको मैं चोर कह दूं, सत्संग से उठ के चले जाओगे, कह दूं तो। अगर चोर कह दूं तो आप बिल्कुल 1 मिनट नहीं रुकेंगे, हैं वास्तव में आप हम चोर, इसमें शंका तो है नहीं। क्यों? अगर उस परमात्मा प्रकृति की हर वस्तु को चोरी कर रहे हैं, उसी में से हम उत्पादन कर रहे हैं, हम का विज्ञान में बढ़ गए, साइंस में बढ़ गए। अरे भले आदमी, तू बढ़ कहाँ से गया? तेने प्रकृति की उस भगवान की ही वस्तुओं को तो चोरी किया है। अगर तेने अणु बम बनाया तो
उस भगवान श्रीमन नारायण के द्वारा उत्पन्न किए हुए सूर्य की रेजों को ही तो इकट्ठा किया है, तू लाया कहाँ से ये बता दे मुझे। जैसे पंखा कहता है कि पंखे में हवा है, पर ये हमारी गलती है, पंखा चोर है। अगर हवा कमरे के अंदर नहीं हो तो पंखा कहाँ से लाएगा? वायुमंडल में हवा बंद हो जा रहे तो फिर पंखा चलाते रहो। तो चोर तो मैं है, पर मैं कहना नहीं चाहता कि शायद बुरा मान जाओ आप। उसकी वस्तुओं को चोरी कर रहे हैं, उसकी वस्तुओं पर डाका डाल रहे हैं, पर उसका नाम नहीं ले रहे हैं। इससे बड़ी चोरी और क्या हो सकती है? तो भगवान चोर कहने से भी नहीं नाराज हुए, फिर भी उनके यहाँ जाते थे, नाच भी कर लेते थे, छाछ भी पीते थे और मार पिटाई भी खाते थे। गुलशा इतना मारती थी वो, उनके गाल लाल हो जाते थे, पर कुछ नहीं बोलते। क्यों? वो पूर्ण ब्रह्म, वो परमेश्वर एक साधारण जीव के द्वारा पिट रहे हैं, क्यों? पर उन्होंने कहा कि मैं प्रेम का पुजारी हूं, मैं प्रेम मंत्र को जानता हूं, मैं प्रेम के लिए स्वीकार करता हूं। इसलिए मानवता में प्यार होना अनिवार्य ही है। अब प्यार के 3 रूप हो जाते हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। तमोगुण प्यार तो वो है कि आप लोगों से मुझे आवश्यकता हो गई, मैं आपके छाती लगकर गले लग कर के मिला, और मेरे शिष्यों शिष्याओं तुम ही सब कुछ हो, मेरे भगवान हो, मेरे सब कुछ हो, और मेरे स्वार्थ की पूर्ति हो जाने के बाद तुम कहाँ रहते हो मैं जानता ही नहीं। ये है स्वार्थ युक्त प्यार। इससे भगवान की प्रसन्नता लेश मात्र नहीं होती, अप्रसन्नता होती है। एक रजोगुणी प्यार होता है कि आपने मुझे प्यार दे दिया, मैंने तुमको दे दिया, ठीक ठीक है, ये सौदा है, आपसे सौदा हो गया, मैंने पैसा दे दिया, तुमने माल दे दिया, मैंने माल दे दिया, तुमने पैसा दे दिया, काम खत्म हो। सात्विकी प्यार से भगवान प्रसन्न होते हैं। सात्विकी प्यार अलग ही होता है, उसमें इच्छा नहीं होती, मांग नहीं होती, शर्त नहीं होती। जहाँ शर्त और मांग है वो व्यापार है, प्यार नहीं है। और जहाँ पर मांग नहीं उसको एक तरफा प्यार कहते हैं। वो भगवान कहते हैं तुम मुझसे एक तरफा प्यार कर, मैं तुझको जो चाहेगा सो दूंगा, ये मेरा काम है देना। अगर तुम मुझसे प्यार करे और मैं न दूं तो पापी मैं ही तो बनूंगा, दोषी मैं ही तो बनूंगा। मेरी जो प्रतिज्ञाएं हैं वही तो नष्ट होंगी, मैं मेरी प्रतिज्ञा को नष्ट कभी नहीं होने देता, ऐसा भगवान कहते हैं। तू प्यार करके तो मुझसे देख। पर हम प्यार तो करते हैं पर कार्बन जमा रहता है। कौन सा? कामना रूपी कार्बन। जब तार पर कार्बन आ जाता है तो तार कितना भी महंगा हो, तांबे का ही हो, चाहे जैसा भी हो, सोने का हो, चांदी का, जैसा भी तार हो, कार्बन आ जाने के बाद विद्युत शक्ति नहीं पहुंच पाती। कामना रूपी कार्बन जब हृदयों में आ जाता है तो भगवान रूपी शक्ति हम तक नहीं पहुंच पाती। और उस कामना रूपी कार्बन को हम एक बार हटाकर उसका स्मरण करें तो निश्चित उस परमात्मा तत्व की शक्ति हमारे अंदर आ जाएगी। और वो शक्ति आने के बाद उस शक्ति का नाम ही शांति है, उस शक्ति का नाम ही समृद्धि है, उस शक्ति का नाम ही संपन्नता है। समृद्धि अलग वस्तु नहीं होती, संपन्नता अलग नहीं है, उस परमात्मा की शक्ति के ही उपनाम है। जहाँ शक्ति है वहाँ संपन्नता है, समीचीनता है। परंतु हम कार्बन जो बना लेते हैं, उस कार्बन के द्वारा हम उस शक्ति को प्राप्त नहीं कर पाते और भगवान को और बाबा जियों को फिर दोष देना शुरू कर देते हैं। अरे हम तो पहाड़ पर सिद्धार्थ आश्रम पे इतने दिन से सत्संग सुनने जा रहे हैं, फिर हमारा काम नहीं हुआ। इसका मतलब तुमने कार्बन ज़्यादा जमा रखा है। अगर कार्बन को मिटा करके देखो विद्युत किस तरह पहुँचती है, तुरंत पहुँच जाएगी, सेकंड भी नहीं लगता, सेकंड का 1/4 भाग भी नहीं लगता। तो मानव जीवन में प्यार का होना बहुत अनिवार्य है। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के सहित प्रचार प्रसार के लिए गमन कर रहे थे, जा रहे थे। जो देश से देश अपन जाते ही हैं, बाबा जी लोग घूमते रहते हैं प्रचार प्रसार के लिए, वो भी जा रहे थे। एक शिष्य ने पूछा कि हे भंतः, अर्थात हे श्रीमंत,
हे गुरु महाराज, हम लोग कल्याण के लिए अपना जीवन लगा रहे हैं, हम उनकी हर प्रकार की सुख सुविधाओं का ध्यान दे रहे हैं, उनके लिए अमृतमय वाणी आप सुनाते हैं, हम उनकी सेवा में लगे रहते हैं, फिर भी संसारी जीव हमको निरादर करता है, तिरस्कार करता है, फ्रॉड कहता है, चोर कहता है, बदमाश कहता है। एक बार प्रश्न किया, 2 बार प्रश्न किया, महात्मा बुद्ध कुछ नहीं बोले, अपने गमन पर शांत भाव से चलते रहे, जैसे सुनाई न हो। आगे चल करके जब मध्यकालीन हुआ तो प्यास लगी सबके लिए, महात्मा बुद्ध को भी लगी, चेलों को भी लगी, शिष्यों को भी लगी। जवाब क्या दिया? आदेश दिया कि बेटे इसमें से पानी खींच के सबकी तृप्ति कराओ जल से। वही व्यक्ति जो शंका कर रहा था, शंका नहीं प्रश्न कर रहा था, जिसको शंका थी, नंबर उसी का था, वो चला गया। अब वो बाल्टी से भर के निकाले पर ऊपर तक जो है पानी आते आते बाल्टी खाली हो जाए। ऐसा उसने 20 बाल्टियां निकाली पर एक बूंद भी पानी उसमें न रहे। हताश हो गया। महात्मा बुद्ध कहने लगे, बेटे हताश होने की जरूरत नहीं है, ये विचार कर इस बाल्टी में नीचे छेद हैं, ये बाल्टी तो भरी है, पानी की कमी नहीं, कुआं है जरूर, पानी उसमें पूरा है, रस्सी है, बाल्टी है, पर बाल्टी में छेद हैं, ये जब तक ऊपर पहुंचते हैं तब तक ये छिद्रों के द्वारा खाली हो जाती है, इसलिए तुम और मेरी तृप्ति नहीं हो सकती इस जल से। कैसे हो? महात्मा बुद्ध इतना ही कहकर रह गए, आगे नहीं बोले। जल से तृप्ति नहीं हुई, पुनः उनके पास कमंडल था, उससे सबकी तृप्ति कराई। बोलो महाराज ये कमंडल ने सबसे तृप्ति करा दी, सबकी, छोटा सा है। बोले इसमें छेद नहीं है, इसलिए भरा हुआ आता है, भरा हुआ तृप्ति कराता रहता है। आखिरी में महात्मा बुद्ध कहने लगे कि हे मेरे शिष्य, हे मेरे प्रिय, जब तक इस मानव के साथ में काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य और कामना, स्वार्थ भावना भरी रहती है, छिद्र है इस शरीर के अंदर में, तब तक उस परम शक्ति का, उस प्यार का वो आनंद नहीं ले सकता। प्यार का आनंद लेने के लिए तो पात्र को नीचे से पैक रखना पड़ेगा। ये मेरा कमंडल पैक है, भर रहा है, सबको पानी पिला रहा है। इसलिए थोड़े समय के लिए भी अगर हम परमात्मा से निस्वार्थ भावना से, केवल मैं तेरा हूँ तू मेरा, ऐसी भावना से अगर हम प्यार कर लें, 24 घंटे में 24 मिनट, 12 मिनट, 6 मिनट, 6 मिनट का ही प्यार बहुत होता है। और दिन भर यार उससे प्यार बनाए रखें तो कहनी क्या बात है, मजा ही आ गया। पर 6 मिनट भी कर लें तब भी बुरा नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो हम ये कहते हैं कि भगवान तुम्हें हम मानते हैं, बाबा तुमको हम मानते हैं, पर मानने के पूर्व 1,000 कामनाएं आप सामने भी तो पेश करते हैं, इसका तो विचार करो। वो छिद्र है, उससे प्यार की अनुभूति नहीं होती। कार्य नष्ट हो जाने के बाद, कार्य संपन्न हो जाने के बाद या न होने के बाद वो प्यार प्यार नहीं रह जाता, नष्ट हो जाता है। क्योंकि हमने तो प्यार कामना से किया है, भगवान से नहीं किया। हमने तो प्यार स्वार्थ से किया है, हम तो सौदागर हैं कि ये दे दे, ये ले ले। उस प्यार का आनंद आप लोग नहीं ले पाएंगे, न मैं ले पाऊंगा। आनंद तो वही है कि निस्वार्थ, जहाँ स्वार्थ है ही नहीं। अगर वो योग्य है, बलिष्ठ है, समदर्शी है और अनन्य प्रकार का शक्तिमान है वो स्वयं, तो तुम्हारे प्यार की कीमत को कभी गलत नहीं होने देगा, प्यार का मूल्य चुकाएगा। क्या भगवान कृष्ण ने प्यार का मूल्य गोपिकाओं को नहीं चुकाया? क्या यहाँ तक उनको आनंदित करके रखा नहीं, उनको अपना दिव्य लोक भी दिया? तो प्यार से वो परमात्मा का किया हुआ कभी अगारत नहीं जाता। पर हम तो शीशे के बदले कोहनूर हीरे को गमा देते हैं। जैसे एक बच्चा के हाथ में कोहनूर हीरा हो, कम चमकने वाला हो, कम ही चमकता है वो तो। और एक शीशे का जो है बनाया हुआ हीरा बड़ी लाइट मारता है।
उस लाइट के बेस पर हमने जो है असली हीरे को दे करके और कांच खरीद लेते हैं। मेरा कहने का भाव है कि सामाजिक सांसारिक जो सुख है, विलासता है, ये शीशा है, ओस की बूंद है। ओस की बूंद को देखकर हम घड़े के पानी को फोड़ देते हैं, घड़े को फोड़ देते हैं। घट क्या है? शरीर। और इसके अंदर जल क्या है? उस परमात्मा का प्यार रूपी जल भरा हुआ है, तरंगें ले रहा है, लहर ले रहा है, शांति दे रहा है। पर उस शांति के लिए, उस लहर के लिए हम काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह के द्वारा फोड़ देते हैं ओस की बूंद। जैसे प्रातःकाल आप बाग बगीचे में जाते हैं तो कितनी सुंदर बूंदें होती हैं जो हरी, पीली, नीली, अनेकानेक भांति के रंगों में परिणित होती रहती है, बहुत खूबसूरत होती है। उस खूबसूरती को देखकर पुराना घड़ा फोड़ दिया हमने तो। और उन बूंदों के पीछे गए। बूंदें सूर्य उदय होने के बाद विलीन हो जाती, एक भी नहीं रहती। सूर्य उदय का मतलब है जब आदमी थोड़ा सा ज्ञान रूपी सूर्य का शरीर में उदय करके देखे, क्या ये टिकाऊ हैं? अगर ये टिकाऊ नहीं है तो हम उस परमात्मा से प्यार करें जो टिकाऊ है, और वो खुद हमको दे देगा। क्या अपने बेटे बेटी के लिए माँ बाप दुख देता है? अरे वो चोरी करके भी, भीख मांग कर भी, पड़ोसी से झूठ बोल कर भी अपने बच्चों को दूध पिलाता है, उसकी आवश्यकता की वस्तु लाता है। साधारण बाप, जिसमें परमपिता परमात्मा क्या हमको दुख देगा? तो प्यार की परिभाषा के लिए महात्मा बुद्ध कहने लगे अपने शिष्य से कि हे बेटे, जहाँ पर ऐसी कामनाएं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य आदि आदि जहाँ कामनाएं होती है, छिद्र होता है, उन छिद्रों से पानी की तृप्ति नहीं हो सकती। अर्थात इन छिद्रों को बंद करना ही पड़ेगा। महात्मा बुद्ध कहने लगे। गुरु महाराज कैसे? बोले ऐसे कि तुम प्यार करो। प्यार करने वाला उसका मूल्य नहीं चाहता, प्यार करने वाला कभी दिखावा नहीं करता, प्यार करने वाला कभी सम्मान की इच्छा नहीं करता, प्यार करने वाला कभी पुजाने की इच्छा नहीं करता। वो निरिच्छा होता है, वो एक तरफा प्यार करता रहता है। एक भक्त कहता है कि मैं चाहूँ तो चाहूँ पर तू मुझे चाहना नहीं। भगवान से कह रहा है मूर्ति के सामने कि मैं तुझे चाहूँ तो चाहूँ पर तू मुझे चाहना नहीं। अरे बोलो बेवकूफ़, तो इतने दिन भजन करके यही मांग रहा है? बोला हाँ, मैं बेवकूफ़ ही ठीक हूँ, मैं यही मांगूंगा। बोले क्यों? तो तेरे प्यार के सरूर का गरूर हो जाएगा मुझे। तेरे प्यार का जब सरूर चढ़ेगा मुझे तो गरूर हो जाएगा कि मैं भक्त हूँ, मैं आचार्य हूँ, मैं जगत गुरु हूँ, मैं रामानुजाचार्य जगत गुरु हूँ, स्वर्ण के सिंहासन पर बैठा हूँ और मैं भाषण दे रहा हूँ, प्रवचन कर रहा हूँ। ऐसा नहीं होगा। मैं मांगूं तो मांगूं पर तू मुझे देना नहीं। मेरी मांगने की आदत है, मांगूंगा पर तू मुझे मना करते रहना। क्यों? कि लोग तेरे दर का भिखारी कहने लगेंगे, मुझे प्यारा नहीं कहेंगे, मुझे प्यारा नहीं कहेंगे, मुझे प्यार करने वाला नहीं कहेंगे। अगर मैंने प्यार की कीमत ली तो किस बात का प्यार है? और हम कीमत पहले ही मूल्यांकन कर लेते हैं। राज गाती है कई बार कि माता मेरी लॉटरी निकाल दे, मेरा मकान बनवा दे, मेरी गाड़ी मंगवा दे और एसी लगवा दे, जब तेरे आ जाऊंगी। अरे भले आदमी हो, उससे तुमने पहले ही छोटी शर्तें कर ली। छोटी का मतलब है न कुछ, कार्बन लिया है पहले ही। अरे वो पता नहीं क्या क्या दे दे। तुम गाड़ी की बात करते हो, तुम्हें एरोप्लेन दे दे। तुम लॉटरी की 1 लाख की लॉटरी की बात करते हो, तुम्हें जगतपति बना दे। वो तुम्हें यहाँ का राजा बना दे, मिनिस्टर बना दे, क्या पता है उसका कैसे बना दे। तो एक बार मेरा कहने का भाव यह है कि बुद्ध कहने लगे कि हे बेटे, हे मेरे शिष्य, प्यार की कीमत नहीं होती और प्यार की मोल नहीं होता, और प्यार करने वालों के ऊपर तो दुनिया पत्थर फेंकती ही चली आई है। मजनू ने लैला से प्यार किया, लोगों ने पत्थर मारे, नहीं मारे? अरे तो तात्कालिक बात है। आजकल भी कोई प्यार में मग्न होता है, चाहे भौतिकवाद के चमड़ी दमड़ी के प्यार में हो, चाहे भगवान के प्यार में हो, चाहे गुरु के प्यार में हो। जब प्यार में मदोन्मत होता है, समाज ताली देकर हंसता है कि फला आदमी तो बेवकूफ़ का बच्चा है, पागल हो गया है, काम धाम छोड़ दिया है, काम पर ध्यान नहीं देता, घर पर ध्यान नहीं देता, उस बाबा जी के चक्कर में पड़ गया। बाबा जी ने कोई ऐसी जड़ी पिला दी इसको गया तो पागल हो गई या हो गया।
तो शुरू से सतयुग से लेकर आज तक प्यार करने वालों पर कीचड़ उछालने वालों की कमी नहीं रही। मीरा को भी लोगों ने नहीं बख्शा, सीता को भी नहीं बख्शा, राधा को भी नहीं बख्शा। जिन्होंने प्यार किया है गोपिकाओं को नहीं बख्शा। जिन्होंने प्यार किया है उनको संसार ने निरादर और तिरस्कार किया है। पर प्रेमी इस बात को स्वीकार कर ले कि संसार मुझे कुछ देगा नहीं, संसार से मैं भौतिकवाद का सुख प्राप्ति कर सकती हूँ, कर सकता है, पर वो परम सुख मुझे देने वाला कोई और है, और उससे प्यार करने में दुनिया हंसे तो हंसने दे। उसका नाम है प्यार। और जब ऐसा प्यार हृदय में फूट निकलता है तो वो भगवान, वो गुरु, वो संत एक क्षण मात्र की देरी नहीं करता और वो अपने वक्त के पहले ही खड़ा हो जाता है, बिक जाता है। तो ये प्यार की परिभाषा हमारे अंदर आनी चाहिए। प्यार करने वाला कभी अपना निरादर, कभी अपना आदर, कभी अपनी प्रतिष्ठा, कभी अपना अप्रतिष्ठा को स्वीकार नहीं करता, वो समदर्श रहता है। हमारी संस्था में ही मैं देखता हूँ कि कई ऐसे भद्र पुरुष हैं जिनका थोड़ा सा अपमान हो जाए या थोड़ा सा कुछ बोल जाए या कोई अपनी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कुछ कह दे तो वो सत्संग में आना ही छोड़ देते हैं। वो यहाँ के संबंधी तोड़ लेते हैं, यहाँ से आना ही स्वीकार नहीं करते हैं। पर उन लोगों का दुर्भाग्य है, वो मंद बुद्धि हैं, उनके भाग्य में कठोर दुख लिखा हुआ है कि प्यार करने के बीच में ऐसी बातें सोचते हैं। जिनको इस आश्रम से, इस गुरु से प्यार है, उसके लिए कोई निरादर करे तो करे क्यों, उससे प्यार निरादर करने वाले से तो उसका नहीं है। उसको प्यार अपनी जगह से है, उसको प्यार अपने गुरु से है। और वो आश्रम और वो गुरु भी अगर निरादर करे तो लाख बार वो कहते करता रहे कि मुझे तो तुझसे प्यार है, तू मुझसे प्यार करे या ना करे तेरी मन की बात है। इसमें क्या है? एक तरफा प्यार इसे ही तो कहते हैं, इसी का नाम तो है। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से पूछा, बोले तुम कितना चाहते हो मुझे? तो बड़ा साधारण सा जवाब दिया कि मेरे दिल में तो तू ही बसा है, मेरे दिल में तो तू ही बसा है, पर तेरे दिल की जाने विधाता। वो भगवान तेरे मन की बात को तू जान, मेरे दिल में तो तू ही बसा हुआ है। इसका नाम है प्यार। इस जगह से, इस परमात्मा से, उस परमात्मा की आज्ञा से मुझे प्यार है, मुझे प्यार है। दिल्ली जैसी विलासता की दुनिया को छोड़कर मैं इस पहाड़ में आया हूँ। मैं भी कम लग्जरी नहीं पाली हुई थी, दिल्ली में लग्जरी पाली हुई थी। सबका त्याग करके उसकी आज्ञा से प्यार किया है। और यहाँ आने के बाद लोगों ने स्मगलर कहा, तस्कर कहा, उग्रवादी कहा और क्या क्या नहीं कहा और क्या क्या नहीं कह रहे, पर मैं उनकी परवाह ही नहीं करता, क्योंकि मुझे तो मेरे मालिक की आज्ञा की परवाह करनी है। मुझे दुनिया से क्या रहा, कुछ भी कहता रहे। तो इस समाज में मैंने देखा है, मेरे प्रेमियों में देखा है कि थोड़े से शब्द कड़वे बोलने से, थोड़े से शब्द उनके विपरीत बोलने से, थोड़ी सी उनकी न बात मानने से, उनके कहे हुए कि मार्ग पर न चलने से वो आना ही छोड़ देते हैं। किसी की थोड़ी सी कामना में कमी बेशी हो गई तो आना ही छोड़ देते हैं। ऐसे व्यक्ति प्यार करना नहीं जानते, उनका दुर्भाग्य ही है। भाग्यशाली जीव वही हैं कि तू मुझे भूखा रखे चाहे नंगा रखे। भाग्यशाली बाबा नानक देव जी ने थे, उन्होंने कहा कि पानी ढोवा, पंखा जला, दे दे सोई सोई खावा। हे प्रभु, तेरे दर का मैं डूम हूँ, तेरे दर का डाडी हूँ, तू दे देगा तो खा लूंगा, नहीं भूखा तेरे दर पर मर जाऊंगा। बदनामी तेरी तो होगी, मेरी 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 क्या होनी है। अगर नानक भूखा मर गया, कहाँ मर गया? और भगवान जो है ठाकुर द्वारे पर मर गया। ठाकुर जी महाराज की सेवा करते करते मर गया। क्यों मर गया? भूखा मर गया। तो बोले ठाकुर जी के लिए, ठाकुर जी के लिए 36 भोजन लगते थे, पर नानक मर गया। मेरा कुछ नहीं बिगड़ना है।
मैं पानी ढोता रहूँगा, तेरा पंखा झलता रहूँगा, और दे दे सोई सोई खावा। जो तू दे देगा सोई खा लूँगा, न देगा तो अपना आनंद बनाऊंगा। जय जय हरि। इसका नाम था प्यार। ऐसा प्यार आप हम करें तो मेरे प्रेमियों, वो भगवान लेश मात्र हमसे दूर नहीं। लोग कहते हैं मैं मथुरा में ढूंढने जा रहा हूँ, वृंदावन ढूंढने जा रहा हूँ, काशी जा रहा हूँ। वो भगवान काशी का नहीं है, वो वृंदावन का ही वासी नहीं है। उसका नाम अण अण कण कण जर्रे जर्रे में समाया हुआ है। उस परमात्मा का नाम समदर्शी है, उस परमात्मा का नाम संप्राप्ति है, अर्थात सब में समाहित है, सब जगह पर है। क्या वृंदावन में मिलेगा हो? अगर वृंदावन में मिलने लगे तो मेरे प्रेमियों, वृंदावन में रोज रोज भीड़ की वजह से आदमी मरना शुरू हो गए कि वृंदावन में मिल जाएंगे वो, तो ऐसा है नहीं। मीरा जहां भी रहती थी वहां कृष्ण मौजूद थे। प्रहलाद ने जहां पुकारा, खंभ को फाड़कर नरसिंह रूप धारण करके उसकी रक्षा की, क्या वो खंभ में नहीं था? इसलिए भगवान सर्वव्यापी है, एक व्यापी, एक देशीय नहीं, एक क्षेत्रीय नहीं, वो सर्वव्यापी है। और सर्वव्यापी को ढूंढने की जरूरत नहीं होती, केवल उससे प्यार करने की जरूरत होती है। और प्यार करने पर वो स्वयं साकार रूप से आकर के गले लगा लेता है। और भक्त नहीं रोता, स्वयं भगवान रोना शुरू कर देते हैं। कितनी विचित्र खेल, आप विचार कीजिए। प्रहलाद बिल्कुल नहीं रोया, नरसिंह की आंखों में आंसू थे कि बेटे मैं बहुत लेट आया, हे मेरे भक्त प्रहलाद मुझे माफ कर देना, मैं लेट हो गया हूं, तैने इतनी देर तक कष्ट सहन किया, उसके लिए मुझे माफ कर देना, मुझे क्षमा कर देना। और रुदन करने लग गए। कितनी विचित्र खेल उस भगवान का है। नरसी के लिए भात देने के लिए लेट हो गए तो रुक्मणी को ले गए, सत्यभामा को ले गए, और सबके लिए नैनी बाई के लिए कहा कि तेरी भाभी हैं, जो जगत धात्री हैं, दिव्य हैं, दिव्य कर्म करने वाली हैं, उनके लिए लौकिक समाज की औरतों की भाभी बना रहे हैं। और उससे प्रार्थना कर रहे हैं कि हे साहूकार, हे मेरे नरसी सेठ, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारा मुनीम हूँ, मैं कुछ काम में लग गया था, लेट आया हूँ। और ये जो 56 करोड़ की माया मैंने यहाँ दी है, ये तेरा ब्याज का ब्याज है। अभी तेरा ब्याज और मूलधन तो मेरे पास जमा है। कितने दयालु भगवान है, कितना लंबा चौड़ा ब्याज है उनका देखिए। पर हम तो उस ब्याज को लेना ही नहीं जानते, राशि जमा कराना ही नहीं जानते, जमा कराने के पहले ही निकाल लेते एडवांस। इसको एडवांस शब्द है ना, एडवांस ही पहले ले लेते हैं, और एडवांस लेने के बाद देने का नाम नहीं लेते। कई प्रेमी तो ऐसे होते हैं कि कई जगह की मन्नतें मानने के बाद भी उनको पूरा नहीं करते। क्यों? एडवांस तो ले लिया, अब तो लेगा क्या हमसे? आगे चल के नहीं तो दूसरा दर है उससे ले लेंगे। ये हमारा मानवता का व्यवहार हो गया। और कहते हैं परमात्मा नहीं मिलता, क्यों? इसलिए नहीं मिलता। तो मेरे प्रेमियों, में इतना ही कहूँगा कि मानव जीवन के लिए प्यार करना बहुत ज़रूरी है। और वो प्यार कौन सा? जो कार्बन रहित हो, कार्बन युक्त न हो, उस पर किसी प्रकार का कार्बन न लगा हुआ हो, किसी प्रकार का मल नहीं लगा हुआ हो, निर्मल प्यार हो। और निर्मल प्यार उसे ही कहते हैं जहाँ रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण तीनों गुण न आए, अर्थात जहाँ कामनाएं न घुसेड़ी जाए, वही निर्मल प्यार है। और निर्मल प्यार थोड़ी देर के लिए कर लेंगे तो हमेशा के लिए भगवान को खरीद लेंगे। और खरीदने के बाद में फिर चाहे सौदा करवा लो, फिर पीटो मारो, जो कुछ करो करो, पर एक बार कम से कम कमा तो लो उसको। हम तो कमाई करने के पहले ही उससे मांग बैठते हैं, बेचारा करे क्या हो। तो ये मेरा सत्संग का विषय है प्यार। और वो कौन सा? निर्मल प्यार, शांत स्वभाव प्यार। उसमें भगवान का दीदार अवश्य होगा, अवश्य होता है। अहम नहीं करता, क्यों? अहम रावण ने किया, बेचारा मारा गया। अहम भगवान श्री कृष्ण के कुटुंब वालों को, अनिरुद्ध प्रद्युम्न को हो गया, उनको भगवान ने पहले ही मरवा दिया अपने सामने सामने ही। अहम अर्जुन को हो गया, जो परम प्रिय था, परम सखा था, परम मित्र था, और बहनोई था, और भाई था, इतने रिश्ते थे उसके, और शिष्य था। अहम आ गया तो भीलों के द्वारा उसके अहम को मरवा दिया।
तुलसी नरका, तुलसीदास जी जो भी लिख रहे हैं, तुलसी नरका क्या बड़ा समय बड़ी बलवान, भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। इतना धनुर्धारी अर्जुन था, एक बाण की टंकोर से गर्भवतियों का गर्भ गिर जाता था, और गोपिकाओं के लिए भील लूट रहे हैं और अर्जुन खड़ा खड़ा देख रहा है, बाण की प्रत्यंचा नहीं चढ़ रही है। तो गर्भाहारी है भगवान, तो मैं गर्व नहीं करता। पर मेरे प्रेमियों, जिन जिन ने इस ढिंडोरची को याद सद्भाव से किया हो सकता है नहीं किया हो, बेकार आदमी इसलिए नहीं करते होंगे, पर अगर किसी ने किया हो तो मेरे प्रेमियों शायद एक क्षण मुश्किल ही लगी होगी, मिनट नहीं क्षण। और उस क्षण में उसके यहाँ जाकर के दीदार करके उसकी विपत्तियों का सहारा ले लिया, स्वयं के ऊपर झेल ली, बोल तू आनंद कर। ये क्या है? प्यार है। अगर उस प्यार में कार्बन होता, कामना होती, फिर वो नहीं साफ होता। इसलिए बिना किसी कामना का प्यार आप लोगों को सर्वदा सुख देगा, शांति देगा, आनंद देगा, सुख देगा। ये मेरा कहना है। अग्रिम कोई प्रश्न आए हुए हों तो गर्मी, सबके हाथों में पंखे चलते हुए भी गर्मी नहीं रुक रही है, और हमारे प्रेमियों ने पंखे लगाए नहीं हैं, जबकि पंखों की इस आश्रम में बड़े पंखों की कोई भी कमी नहीं है, और वो प्रेमियों के लिए ही प्रेमियों ने दिए हैं। मैं बाबा जी कहाँ से लाऊंगा, पर आप लोगों ने अपनी सुख सुविधा के लिए ही दिए हैं, जो मेरे अनुमान में 200 पंखों से ऊपर है खड़े एडिस फैल, पर उन्होंने नहीं लगाए। मेरे प्रेमियों ने आलस्य कर गए होंगे शायद, तो मैं जल्दी कर देता हूँ ताकि गर्मी ज़्यादा पड़ रही है। एक माँ विशेष कृपा पात्र बन सकता है, ये जानना चाहते हैं। मेरे प्रेमी की शंका है कि आश्रम से जुड़ने के बाद वो प्रेमी चाहे गरीब है चाहे अमीर है, वो किस प्रकार से प्यार की प्राप्ति कर सकता है या किस प्रकार से कृपा की प्राप्ति कर सकता है। मेरे प्रेमी, एक पंडित जी थे, उन्होंने 1 महीना रामायण की कथा सुनाई और बड़े प्यार से सुनी सबने, और आखिर जब कथा समाप्त हो गई तो प्रश्न आया सामने कि बोलो महाराज जी ये बता दो कि राक्षस राम था या रावण? अरे बोलो भाई देख तो ऐसी है कि न तो राक्षस राम था न रावण था। तो बोलो महाराज, बोलो मैं था। तो मेरे प्रेमी, जब मैंने इतनी देर से आज का विषय प्यार कहा है कि निस्वार्थ प्यार और निस्वार्थ सेवा, सेवा ऐसी जिसमें धन की ज़रूरत नहीं होती, तन की ज़रूरत होती है, बुद्धि की ज़रूरत होती है, मन की ज़रूरत होती है। तो तन मन धन को छोड़ दो, तन से मन से सच्चा स्नेह इस आश्रम से जोड़ने के बाद सबसे प्रथम अधिकारी तुम ही बनोगे उस प्यार का, उस दीदार का और उस कृपा का। अभी तो मैंने कहा ही है, ये प्रश्न ही मैंने आज इसलिए रखा है शायद कि इतना सा मैं बोला ही इस प्यार के ऊपर हूँ कि इस आश्रम की कृपा चाहता है, इस बाबा जी की कृपा चाहता है। इसकी तेल मालिश पालिश करने से नहीं मिलेगी, क्योंकि तो पंच भौतिक शरीर हाड मांस मलमूत्र का है, ये क्या दे देगा तुमको। और पर यहाँ का स्नेहवश जुड़ना, निष्काम भाव से सेवा करना और निष्कामना से आना। अब निष्कामना कैसे है कि जैसे सवरी ने 12 वर्ष मतंग ऋषि के आश्रम पर बिना दिखाए सेवा की थी, यानी मतंग ऋषि को ये मालूम नहीं था कि इस कुटिया के चारों तरफ सफाई कौन करता है, यहाँ लक्कड़ का वो बांध करके कौन रखता है डेली, मतंग ऋषि को मालूम नहीं था 12 वर्ष तक। क्यों? बड़ी तपश्चर्या में लगे हुए थे, इतना समय नहीं था कि मैं देखूं। जब उन्होंने विचार किया कि ये है क्या, कौन है, भगवान धरता या कौन धरता है ऐसा, तब उन्होंने रात्रि भर जो है अपने शिष्यों को और खुद ने पैरा लगाया। तो चुपचाप ब्रह्मुहूर्त में शबरी आई और वो झाड़ू बुहारू अपने आंचल से, झाड़ू से नहीं, संतों का पैर लगेगा, आंचल से उन्होंने झाड़ू बुहारू किया और वो गट्ठड़ जो है बंधा हुआ पास में रख करके चुपचाप जाने लगी। मतंग ऋषि ने आवाज़ दी, कौन है? चुप हो गई। बोलो भगवान, मुझे पता नहीं कि मैं कौन हूँ, इसी जानकारी के लिए तो मैं जंगल में आई हूँ कि मैं कौन हूँ, मुझे पता नहीं है मैं कौन हूँ, इसी जानकारी को आई हूँ मैं तो यहाँ पर। मतंग ऋषि ने कहा कि मैं बताऊंगा तू कौन है, आज के बाद आश्रम पर तेरी व्यवस्था की गई, जा। तो मेरे प्रेमी, धन से गुरु प्रसन्न नहीं होते, धन से तो डूम और डाडी प्रसन्न होते हैं। न मैं डूम हूँ न मैं डाडी हूँ, मैं हूँ ढिंडोरची। तनख्वाह मेरी पूरी मिलती है ऊपर से,
अरे बड़ी सरकार ने पूरा वेतन दे रखा है, मैं तुमसे ही जय लूट खसोट क्यों करूंगा, रिश्वतखोरी क्यों करूंगा भाई, ये बता दो। और तुम जो देते हो कुछ भी, उसको मैं एफडी करा देता हूँ, व्हाइट मनी कर देता हूँ परमात्मा घर में, अमुक व्यक्ति ने इसलिए ऐसा दिया है। तो मेरे प्रेमियों, आपने जो प्रश्न किया है उसका एक ही जवाब दिया है मैंने कि निष्प्रिय भावना, शुद्ध प्यार और तन से मन से, धन नहीं तो कोई जरूरत नहीं है धन की लंबी चौड़ी, तन से मन से पूर्ण निस्वार्थ भाव से जो इस आश्रम की सेवा करेगा, इस बाबा जी को मत दिखाए चाहे दिखा दे, उसकी मर्जी है जैसा कर दे, परंतु उसी को सबसे ज़्यादा प्यार, उसी को सबसे ज़्यादा दीदार, उसी को सबसे ज़्यादा समृद्धि प्राप्त होगी। ये मेरा निश्चित वाक्य है और प्रतिज्ञा पूर्ण वाक्य है। देखिए श्री राम कुमार त्रिवेदी जी, हम आशा करते हैं आपकी संतुष्टि हुई होगी और आज सत्संग को यहीं विराम देने की कृपा। हाँ, तो और कोई प्रश्न आया हो तो शिव बिरंच शंकर के न होए, बंद हो गुरुपद पदम परागा, अरे सूरज सुवास सरस अनुरागा, मोह दलन तम सो सुप्रकाश, बड़े भाग उरा वही जासु, उगरही बिमल बिलोचन हिय के, मिटही दोष दुख भव रजनी के। मीरा ईश्वर के नाम से वैराग्य धारण कर लिया, उसके नाम पर प्रभु चिंतन करने लगी, सत्संग में बैठ करके आनंदित होने लगी, प्रभु का गुणगान करने लगी, परंतु उसको जीवन में गुरु नहीं मिले। इस बात से उदास रहती थी। जब वो वृंदावन आई तो गोस्वामी जी महाराज से मिलने के लिए जिज्ञासा की और उनके सेवकों से कहा कि महाराज से कहो कि मीरा मिलने के लिए आई है। गोस्वामी जी कहने लगे कि मैं औरतों का दीदार नहीं करता, चेहरा नहीं देखता हूँ, अर्थात मीरा से कह दो को नहीं मिलना चाहता। मीरा ने कहा कोई बात नहीं है, उनसे ये कह दो कि मैं तो भगवान को ही एक पति मानती रही हूँ, ये क्या पुरुष कोई और हो गया है दुनिया में पैदा, एक परम पुरुष तो भगवान ही है, बाकी तो सब कठपुतली हैं, ये भगवान कहाँ से पैदा हो गए, इतना कह दो जाकर। वो तुरंत आ गए और उन्होंने मीरा को गुरु, उनका मैं तो गुरु स्वीकार करने के लिए आई हूँ महाराज, तुम्हां उनको गुरु प्राप्त हुए। और वो अपने आप को मीरा बड़ा धन्य मानकर नृत्य कर रही है। मारा चोखारी हेरी मारा चोखारी दिन सोई, नीकारी दिन सोई, जो दिन गुरु मिला ये नीकारी जल की तरंग उठे जल माया, हे जल की अब पुनरपि जननम पुनरपि मरणम
नाव पुराणी। नदिया गहरी अब नदिया गहरी नाव पुराणी। केवटिया बेपीरी गहरी नदिया नाव पुरानी। गहरी नदिया नाव पुरानी। केवटिया है बेपीरी तेरी पार उतर कर मैं नहीं जानूं। पार उतर कर मैं नहीं जानूं। तेरी पार पार उतर कर मैं नहीं जानूं। कौन लगावे पहली तीर निकाल सोई मारा तो खारी दिन के प्रभु गिरधर नागर। बंद हूँ गुरु पद पद्म परागा। परागा सूरज सुवास सरस अनुरागा। तेरी मोह दलन तम सो प्रकाश। और बड़े भाग उर आवहि जासु। बड़े भाग तेरी मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। धरो है जो बनिया रो भेषरी। मीरा के गिरधर नागर। आज हे आज आने सदगुरु जी मिल गया। देख प्यारो देश का दिन। जो दिन गुरु मिलाइया जो खारी दिन सोई। तो अभी प्रश्न उत्तर में जिज्ञासा आई कि गुरु महाराज मीरा का नी का दिन सोई जा दिन गुरु मिलाइया। जिस दिन गुरु मिले मीरा नृत्य करने लगी कि आज मुझे मेरे पियू का देश मिल गया। और बिना गुरु के बिना वास्तविक ये सच है कि ज्ञान मिल सकता है। आप विद्वान हो सकते हैं, धर्माचार्य हो सकते हैं, परंतु उस ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। बाबा नानक देव जी स्वयं गुरु बन गए, अनेक प्रकार की शिक्षा देने लगे, परंतु आखिरी में उन्होंने यही कहा कि जगदीश्वर घट घट पूर रहे मेरे जीवन प्राण। भव बंधन मेरे मिटे कब मिटे जब मंत्र दियो गुरु कान। कान में गुरु महाराज ने मुझे नाम दान दिया, उस दिन मेरा भव बंधन मिट गया और उस ब्रह्म का वास मेरे हृदय में हो गया। ये सत्य है। इसलिए उन्होंने आगे कहा आज सखी गाओ बधावना लिखा उन्होंने, आज मेरे घर आकर के बधाई गाओ।
बोले क्यों? बोले आज मुझे उस परम ब्रह्म परमात्मा को दिखाने वाला सदगुरु मिल गया है। वही मीरा ने कहा। तो मेरे प्रेमियों, अब यहीं समाप्त कर दें कि पसीनों में जब मैं ही हो रहा हूँ तो आप लोग कितना दुख पा रहे होंगे। बोलिए सांचे दरबार की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्रद्धालु जनों, आज आप सभी को वितरित किया जाने वाला फलों का सेव रूपी प्रसाद श्री सतीश कुमार गांधी व अशोक कुमार गांधी फरीदाबाद निवासी के सौजन्य से प्रदान किया जाएगा। हम संस्था की ओर से, आश्रम की ओर से गांधी परिवार का हार्दिक धन्यवाद अदा करते हैं। आज हम सभी को वितरित किया जाने वाला भोजन प्रसाद श्री मुकेश कुमार शर्मा, शाहदरा दिल्ली निवासी, सुपुत्र स्वर्गीय श्री प्रहलाद कुमार शर्मा के सौजन्य से वितरित किया जाएगा। श्री मुकेश कुमार शर्मा जी व उनके पिता श्री स्वर्गीय श्री प्रहलाद कुमार शर्मा, यह समस्त परिवार इस आश्रम से, गुरु महाराज जी से अनन्य रूप से एक लंबे समय से जुड़ा हुआ है। भाई मुकेश कुमार जी का हम संस्था की ओर से व आश्रम की ओर से हार्दिक धन्यवाद अदा करते हैं। प्रेमियों, सत्संग 2 घंटे हो, चाहे 1 घंटे हो, चाहे 1 मिनट हो, योगी लोग जन्म जन्मांतर से तपस्या करते चले आते हैं, परंतु सत्संग की महिमा का वर्णन परम संत तुलसीदास जी ने रामायण में किया। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, तात नाम भाई, हे मेरे भाइयों, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिए तुला एक अंग, तराजू के एक अंग में रख दीजिए, तूलनता ही सकल मिल, जो लव सुख सत्संग। जो सत्संग का सुख लव मात्र में प्रभावकारी होता है, वो वेद वेदांतों के जीवन भर पढ़ने से नहीं होता। अगर इसमें आप कोई एक कड़ी को जोड़ लें कि हमारा मानव जीवन का सफल कर्म ढिंडोर जी ने बताया है कि हरि स्मरणम है, और उसका स्मरण करते चले जाएं, निस्वार्थ भाव से प्यार करें, वो हमको अवश्य मिलेगा। कोई भी बात का अगर आप ध्यान कर लें और उसको हृदय में उतार लें, सुनिश्चित आपका कल्याण के मार्ग पर आपने पैर रख दिया। हिंदी अर्थ निश्चित आपका कल्याण पथ प्राप्त हो गया। सीढ़ियों पर आप चढ़ना शुरू हो गए, और वो सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते आप मंजिल से दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, 10 मंजिल, 20 मंजिल। हम तो लिफ्ट से जाना चाहते हैं। बहुत से ऐसे होते हैं जो 1 मिनट में दीदार करा देते हैं, भगवान की ज्योति दिखा देते हैं। वो लिफ्ट से जाना है, और लिफ्ट बीच में रुक भी जाती है। विद्युत न आने से आदमी खड़ा खड़ा मर भी जाता है, सड़ भी जाता है, और सीढ़ियों से चढ़ने के बाद कभी दुख नहीं पाता। इसलिए हर चीज़ की सीढ़ियाँ हैं, भक्ति की भी सीढ़ी हैं। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, द्वितीय भक्ति मम कथा प्रसंगा, तृतीय भक्ति मम पदरज सेवा, चतुर्थ भक्ति अमान। इस प्रकार से भक्ति की भी सीढ़ी शबरी को भगवान ने बताई। तो ये लव मात्र का सत्संग आप लोगों के लिए कल्याणकारी ही होगा। मैं उन परमात्मा जो 33 करोड़ देवताओं का राजा इंद्र है, इंद्र को हम कहते हैं कुछ नहीं, पर 33 करोड़ देवता उसकी मुट्ठी में क्यों नहीं है, वो बहुत बड़ा है। और ये देवता जितने भी हैं वो हमारा काम करते हैं। देवाधीनम जगत सर्वम। अब वायु देवता कृपा नहीं कर रहा तो गर्मी में मर रहे, पसीने छूट रहे हैं। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनंच देवता, और वो देवता मंत्रों के अधीनस्थ होते हैं। ते मंत्रा गुरुवाधीनम, उन मंत्रों की ताकत गुरुओं के पास होती है। तस्मात् गुरुर्देवता, इसलिए गुरु को देवता कहा, नहीं तो हाड मांस मल मूत्र का शरीर देवता कैसे बन सकता है। इसलिए वो 33 करोड़ देवताओं का राजा इंद्र है। स्वस्ति न इंद्रो हो वृद्धस्रवाहा, नुनाम निश्चय करके आपके भाग्य में वृद्धि करे, अर्थात सब देवताओं के लिए आज्ञा प्रदान करे कि वो सब मेरे प्रेमियों का कल्याण करे, सुख दे, समृद्धि दे, सब प्रकार की शांति प्रदान करे। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाहा, स्वस्ति न पूर्खा विश्ववेदाः। पूखा देव 72 करोड़ हमारे शरीर में रोमें हैं, और एक एक रोम का एक एक देवता है, अर्थात 72 करोड़ देव पूषा देव कहलाए जाते हैं। वो पूषा देव मेरे प्रेमियों की रक्षा करें, जिसको पुरानी भाषा में बुजुर्ग माएँ, बुजुर्ग दादियाँ कहा करती, बेटा
तेरा नहाते बाल न टूटे, हिंदी भाषा, अर्थात किसी प्रकार का हित पूषा देव आपके शरीर को न होने दें। विश्व वेदा विश्वनाम, संसार में 4 वेद हैं। पंचम वेद आयुर्वेद है, जो आयु का निर्माण करता है, आयु की वृद्धि करता है और स्वस्थता प्रदान करता है, रोग को हटाता है, निरोगता देता है। वो आप लोगों की रक्षा करें। भगवान विष्णु श्री हरि नारायण आपकी रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश आपकी रक्षा करें, श्री गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि के सहित आपकी रक्षा करें, श्री हनुमान जी महाराज जो अष्टसिद्धि नवनिधि के देने वाले हैं वो आपका परम हित करें, आपकी परम रक्षा करें। ऐसा मेरा आशीर्वाद है। मेरे प्रेमियों, मेरे कहने से तो हनुमान जी क्यों मानेंगे और वो लक्ष्मी देवी क्यों मानेगी, मेरी क्यों मानेगी बताइए आप, और ये देवता क्यों मानेंगे, पर उनके ऊपर राज्य करने वाला श्रीमन नारायण है। उसके जूते की ताकत सब जगह चलती है, कहने की नहीं, जूते की। जूते के बल पे चाहे जो कर दे हो, और करता चला आया है, और उसी ने मुझे या ढिंढोरची बनाकर भेजा है। तो मैं उसके बल पर कह सकता हूँ कि इनको ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि एक चपड़ासी है, चपड़ासी के लिए एक IAS ऑफिसर अपना अधिकार देकर के पत्र के ऊपर कहीं भेज दे तगाजे के लिए, तो वो चपड़ासी नहीं कहेगा, वो कहेगा I am IAS। बोल कैसे IAS? बोलिए देख ले IAS, मोहर छाप है हमारे पास। एक पटवारी के लिए कहीं गिरदावली के लिए ऑफिसर भेज देता है तहसीलदार, और तहसीलदार अपना साइन करके अपना ऑर्डर उसको कर देता है, तो उस वक्त में वो पटवारी नहीं रहता, लेखपाल नहीं रहता, वो तहसीलदार माना जाता है। कायदा है ये। जब राष्ट्रपति कहीं चला जाता है, उपराष्ट्रपति गद्दी पे होता है, तो उपराष्ट्रपति पर उन दिनों के लिए तो राष्ट्रपति है, चाहे जो कर दे। इसी तरह से मेरे प्रेमियों, मैं उस महान शक्तिमान का ढिंढोरची हूँ, उसका 4th क्लास का नौकर हूँ, पियोन हूँ। और इस वक्त में पियोन की कहन कौन मानेगा, परंतु पियोन किसका हूं उसकी बात मानेगा, क्यों नहीं मानेगा। अरे भगवान शिव जी के गले में सांप होते हैं, और गरुड़ जी महाराज सांप को बड़े प्यार से खाते, 1 सेकंड नहीं लगाते, तुरंत झपट जाते हैं। पर जब भगवान श्री विष्णु गरुड़ पर चढ़ करके आते हैं कहाँ पर, शिव जी से मिलने के लिए, तो सांप उनके गले में से फुंकार मारता है, किसकी ओर, गरुड़ जी की ओर, जबकि बेचारे को ये पता है कि ये मिनट में खा जाएगा। परंतु किसके गले में है, वो कहता है शिव के गले में हूं, ये गरुड़ मेरा क्या बिगाड़ सकता है बेचारा। इसी तरह से मेरे प्रेमियों, में ढिंढोरची का हूं, ये मुझे मालूम है। उस ढिंढोरची के बल पर ये कहता हूं कि हे परमात्मा, मैं तेरा ढिंढोरा पीट रहा हूं और तेरी महानता की ओर ले जा रहा हूं, तेरे प्यार का दीदार करा रहा हूं। अगर तूने इनको प्यार नहीं दिया, तूने इनकी रक्षा नहीं की, तो तेरी फैक्ट्री फेल हो जाएगी, कोई माल नहीं खरीदेगा तेरा। चाहे कोई कितना ही बड़ा एजेंट हो, कितनी बड़ी एजेंसी हो, चाहे कितना ही तो एडवर्टाइजमेंट जो है क्या के पेपरों पर, टीवियों पर, VCRों पर कितना ही करवा लेना, कोई माल नहीं खरीदेगा, सब कह देंगे फ्रॉड कंपनी है। तो मेरे प्रेमियों, वो कंपनी फेल नहीं होने वाली है। जो कंपनियां वो खुद निर्माण करती है, तो कंपनी की राजा है, वो साधारण फेल हो जाएगी, श्रीमन नारायण की नहीं होती। कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा करता है, लक्ष्मी पैदा करता है, रिद्धि सिद्धि पैदा करता है, और उसके द्वारा पैदा किए हुए क्या उसकी ना कर देंगे। और जब मैं उसका ढिंढोरा पीट रहा हूँ और वेतन नहीं ले रहा, क्या मेरी वो ना कर देंगे, हम नहीं करते ऐसा तेरा। तो एक लिंक बनी हुई है, अर्थात एक 4th क्लास के नौकर को IAS ने लिखित में दिया हुआ है कि तुम मेरा अधिकार देता हूं, तुम ये काम कर सकते हो। तो मेरे प्रेम में उसके अधिकार से बोल रहा हूं, मेरे अधिकार से नहीं। उसका अधिकार है, उसके अधिकार से बोलता हूँ, और सीना मेरा उड़ता हुआ चला जाता है कि वो कभी कंपनी फेल नहीं होगी। और बाय द वे कंपनी फेल हो जाती है तो मैं कहता हूँ बड़ा सुख मिलेगा मुझे, क्योंकि हाय हत्या में क्यों पढ़ूंगा गर्मी में, मैं भी अपने आराम से लग्जरी पालूंगा, एयर कंडीशन में रहूँगा, क्यों पढ़ूंगा इसमें। तो मैं तो चाहता हूँ कि मुझसे जो है वो इस्तीफा ले ले, पर वो लेता नहीं है। क्यों नहीं लेता, उसकी मर्जी है। वो कहता है ये और करवाना, ये और करवाना, ये और करते। तो मेरे प्रेमियों, उसके बेस पर मैं आपके लिए मेरा मंगलमय आशीर्वाद प्रदान करता हूँ कि आप लोगों को
सब प्रकार का सुख हो। वैसे पूर्व जन्म का लेना पाई, पूर्व जन्म के किए हुए संस्कार तो सामने आते हैं, अच्छे और बुरे। क्यों कर्म विपाक कहाँ चला जाएगा? कर्म विपाक को भगवान ने नहीं मेटा। भगवान श्री राम जी को वनवास जाना पड़ा, तनसैया पर सोना पड़ा, क्यों कर्म विपाक था। पर उस कर्म विपाक में भी आपकी रक्षा, जैसे राम जी की रक्षा गुरु वशिष्ठ जी करते रहे, उसी तरह से आप लोगों की रक्षा ये 4th क्लास का पियोन या ढिंढोरची अवश्य करता रहेगा, या उससे कराता रहेगा। नहीं होगी तो उससे कराऊंगा। इसलिए मेरा मंगलमय आशीर्वचन आप लोगों के लिए हर प्रकार से आपकी सुख समृद्धि संपन्नता रहे, भक्ति पक्ष की और आपकी बुद्धि ग्राह्य हो, चिदावृत्तियाँ उधर को लगें, सुख मिले और शांति मिले, ऐसा मेरा मंगलमय सबके लिए शुभ आशीर्वचन की जय। हो गया।